हेलो गाइस, मेरा नाम है चंदन कुमार। वेलकम टू आवर चैनल सीके साइंस स्टडी। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुका है क्लास 12 के। अब उससे हम क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो चलिए देखते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर हमें आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट आर ए बी ऑर्डर पेयर में है, सच दैट ए और बी बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से, एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड ए बी का जो रिलेशन होगा वो सम करने पे 12 मतलब a+3b इज इक्वल टू 12, और इसमें निकालने बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन को लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और ए बी का जिस तरह भी बताए थे सम करने पे a+3b को सम करने पे 12 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इफ़ मतलब इसको x और इसको y लेके लेट x y लेके किया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इफ़ x इक्वल टू 3, x अगर हम 3 लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा नेचुरल नंबर है, x हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3, तो सिर्फ जीरो नहीं होगा, जीरो लग जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस, अब इसको यहाँ x मतलब a की जगह हम पुट कर देंगे और देखेंगे 12 आएगा, तो 12 आएगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो हमारा y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 3 + 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए 3 को इधर ले गए, कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 12 - 3 तो 9, 9 में से, और ये जो y 3y है वो नीचे हम डिवाइड में, ये जब इधर जाएगा इज इक्वल टू के अगले साइड, तो ये हमारा बाय में हो जाएगा। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 3 तो करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। ठीक है, इफ़ एज इक्वल टू 6, फिर से x को पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह करके हमें निकालना है जितना नेचुरल नंबर से निकलेगा जब तक 12 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 9 लेंगे तो सेम इसी तरह आएगा, 2 y का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो हमारा r क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा 3 3, ए बी का ऑर्डर पेयर है ना, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा 3 3 6 2 और 9 1, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे r इक्वल टू 3 3 6 2 9 1। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है डोम आर और रेंज आर निकालने। तो डोम आर क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट जितने रिलेशन के है वो हमारा डोम आर हो जाएगा, जैसे 3 6 9 ये हमारा डोम आर हो गया। अब रेंज क्या है, रेंज सेकेंड कंपोनेंट 3 2 1, ये देखिए ये हमारा हो गया रेंज। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, लेट आर पूछा है, लेट आर ए और ए क्यू इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हमको बोल दिया है लेस देन 5। तो लेस देन 5 में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो प्राइम नंबर होते हैं कितने हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 और 3। गिवन दैट आर प्राइम नंबर होता है क्या, आप लोगों को पता होगा, जो खुद से और जो मतलब खुद से और 1 से डिविजिबल होता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आर गिवन लिख लेते हैं, ए और ए क्यू इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो लेस देन 5 से हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 और 3, क्योंकि 2 खुद से डिविजिबल होता है और 1 से भी। ठीक है, और 3 भी खुद से और 1 से ही। ठीक है, अब बोलिएगा आप 5 क्यों नहीं होगा, तो सर यहाँ बोला है लेस देन 5। ठीक है, 5 को नहीं लेना है, लेस देन 5 मतलब 5, और बोलता कि 5 तक ही, मतलब इक्वल 5, प्राइम नंबर इक्वल टू 5 तो हम ले सकते थे, लेकिन लेस देन बोला है। ठीक है, लेस देन में हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आर को हमें इस ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख सकते हैं, 2 और 3 का पावर क्यूब, 3 और 3 का पावर क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आर का पावर, आर हमारा रिलेशन हो जाएगा 2 8, तो इसका 3 3 जा
सॉरी, 2 का पावर क्यूब होगा, ठीक है। रॉन्ग, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, सुधार देते हैं। हमारा वैल्यू 2 और 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, तो इसी तरह हमारा ये हो जाएगा 2 का पावर क्यूब, ठीक है। अब 2 और 2 का पावर क्यूब होता है 8, तो ये हमारा एक और पेड बन गया। और 3 और 3 का पावर क्यूब 27, ठीक है। इसमें भी हमें बोला था डोम आर और रेंज आर निकालने, तो डोम आर फर्स्ट कंपोनेंट और रेंज सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट में 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा डोम आर हो गया, और रेंज हमारा हो गया 8 और 27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा क्वेश्चन है, लेट आर एंड ए बी सच दैट ए और बी हमारा नेचुरल नंबर है, एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, और ए जो हमारा है वो 4 से छोटा है, ठीक है। ए जो हमारा वो 4 से छोटा है, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमें डोमेन और रेंज ऑफ आर निकालने बोला है। तो ये हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 5, सॉरी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, और जो हमारा ए है वो 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा हमारा नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 2 3, 1 2 3 होंगे सिर्फ, ठीक है, ओके। तो अब हम गिवन दैट लिख लेते हैं। क्या क्या हमारा गिवन दैट, हमारा आर ए एंड बी सच दैट ए बी हमारा नेचुरल नंबर, और बी का जो रिलेशन दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, और ये हमारा 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा 4 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसको हम रिलेशन में इस तरह लिख सकते हैं, 1 6 2 7 और 3 8। जैसे देखिए, अब हम 1 को लेते हैं, तो बी हमारा क्या आ जाएगा, जोड़ने पे 5 और प्लस 1 6 आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 6। 2 को करेंगे, 2 प्लस 5 7, 2 7, ठीक है। अब 3 को लेंगे, 3 8 आएगा, जोड़ने पे 5 प्लस 3 8, ठीक है, 3 8। अब तो हमारा डोमार फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे आपको बताया था पहले ही, फर्स्ट कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट को डोम कहते हैं, ठीक है। ए जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा डोम हो गया, डोमार। इसमें रेंज क्या होगा, रेंज हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा, 6 7 8, ये हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब इसी तरह आर्य वालों में बताया गया है, पहले शुरू में छोटे छोटे करके बताया गया है, फिर रेंज को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के रेंज को बढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर ए बी सच दैट बी ए माइनस 1 का मोड, और जो हमारा ए है वो इंटीजर है, एंड ए का मोड जो है वो 3 से छोटा है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो हमारा गिवन दैट वही उसी तरह पहले जैसे लिख लेना है। गिवन दैट हमारा क्या है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए माइनस 1 का मोड, और जो ए हमारा है वो इंटीजर है, एंड ए जो है ए का मोड वो हमारा 3 से छोटा है। तो क्लियरली 3 से छोटा इंटीजर कौन कौन से होते हैं, -2 -1 0, और मतलब यहाँ पे पुट करने, यहाँ ए को वैल्यू, यहाँ ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे जो -3 से छोटा आएगा, मतलब सॉरी -3 से छोटा आएगा, ठीक है। 3 से छोटा आएगा, कौन कौन से ए का ऐसा वैल्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं -2 -1 0 1 2, ये सबको हम पुट करेंगे ए का मॉड के अंदर में, तो हमें वो सब 3 से छोटा मिलेगा। जैसे -2 का क्या होता है, -2 का मोड होता है 2, तो हमारा 3 से छोटा है। -1 का 1, वो भी हमारा छोटा होता है 3 से, ठीक है। देखिए यहाँ, और उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू -2, तो देन हमारा बी हो जाएगा 2 - 1 3। इफ -1, तो हमारा बी हो जाएगा 2, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 0, देन बी हमारा हो जाएगा 1। इफ ए इज इक्वल टू 1, देन बी हो जाएगा 0, और इफ ए इज इक्वल टू 2, देन बी हमारा हो जाएगा 1। तो अब इसे हम रिलेशन में लिख सकते हैं, -2 3, ये एक हमारा रिलेशन हो गया ए बी का रिलेशन हो गया, -2 3, फिर -1
2, फिर 0 1 1 0 2 1, ये सब हमारा क्या हुआ, रिलेशन हो गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे -2 3 फर्स्ट में आपको दिखाया था, -1 2 सेकेंड में, थर्ड में 0 1, ठीक है, 0 1, फिर 1 0 और 2 1, देख सकते हैं आप, ये हमारा रिलेशन हो गया। फिर इसमें बोला डोमार और रेंज आर निकालने, तो डोमार जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको डोमार बोलते हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट को डोमार, ठीक है। -2 -1 0 1 2, ये हमारा डोमार हो गया। रेंज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर में सेकेंड कंपोनेंट है 3 2 1 0 1 1, ये देख 1 1 दो बार है तो इसको हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं, सॉरी, सेट में सॉरी देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेट में रिपीट नहीं होता है, तो रेंज हमारा 3 2 1 0 1 है, तो 1 एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, ये हमारा रिपीट नहीं होगा। डोमार डोमार में -2 1 0 1 2, ये सब तो सारे डिफरेंट है, ये ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक मिस्टेक था, जो 1 सिर्फ रिपीट नहीं होगा, ठीक है, 3 2 1 0 बस, ठीक है, हमारा रिपीट नहीं होता है सेट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ plane and let O be the origin so that the relation R PQ such that PQ belongs A and OP is equal to OQ is an equivalence relation। हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन को। इसमें बोला से एक सेट कोई A है जिसमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ प्लेन, जितने भी प्लेन के हैं ऑल द पॉइंट्स वो है, लेट ओ बी द ओरिजिन, एक ओरिजिन है वो, हमें शो करना है रिलेशन, एक रिलेशन शो करना है जिसमें पी क्यू है, पी क्यू हमारा एक रिलेशन, पी क्यू से हमें एक रिलेशन बनाना है, जो पी और क्यू हमें सेट एम से बिलोंग करेंगे, वो जो पी क्यू है वो एक कोई दो पॉइंट है, ठीक है, तो हमें ओ पी और ओ क्यू को इक्वल दिखाना है, और हमें ये ओ पी और ओ क्यू हमें गिवन दिया गया है कि वो दोनों इक्वल है, और हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे आप देख सकते गिवन दैट हम लेंगे सेट ए को लेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी सेट है ऑल पॉइंट्स के उसको, ठीक है। तो आर हमारा गिवन है पी क्यू सच दैट पी और क्यू बिलोंग्स करेंगे ए पे एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे कि हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने देखे तो वो जाके आप हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, सीके साइंस स्टडी में, ठीक है। इक्विवेलेंस अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे तो ही हम वो इक्विवेलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव में, लेट एक्स बिलोंग से कोई भी एक्स एलिमेंट को लेते हैं, जैसे हम यहाँ जरूरी नहीं है पी क्यू ही ले, हम कोई भी एक्स एलिमेंट को कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है ए पे बी एनी पॉइंट, जो हमारा एक्स है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और वो हमारा कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स हम लिख सकते हैं, वो ओ एक्स खुद का ही सेट होता है, वो खुद के ही इक्वल होता है, एक पॉइंट खुद के ही इक्वल हो सकता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स एक्स डैश एक्स बिलोंग्स आर, मतलब जो हमारा एक्स डैश एक्स है वो एक रिलेशन है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए, जो हमारा ए में एक्स जो हमारा ए से बिलोंग करता है। तो आगे हम देख सकते हैं आर, इसलिए आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ठीक फॉर सिमेट्रिक में कोई दो पॉइंट रहेंगे, तभी सिमेट्रिक के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए दो पॉइंट चाहिए, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स ए, ठीक है, कोई दो पॉइंट है जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स करेंगे ए पे। अगर हमने आपको पहले ही बताया था जब एक्स वाई बिलोंग्स करें ए पे, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है।
तो ओ एक्स इज इक्वल टू, इसलिए ओ एक्स इक्वल टू वाई, जब एक्स रिलेट करेंगे वाई पे तो ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई नहीं हो सकता है? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। जैसे यहाँ आपको पहले ही गिवन में दिखाया गया है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अगर हम वो लिख पी और क्यू को लेते तो वो हमारा गिवन है। ये भी इसी तरह हमारा ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई हमारा ये गिवन है, ठीक है। अब ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई हमारा ये गिवन है। ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई अगर हम लिख सकते हैं तो ओ वाई इक्वल टू ओ एक्स नहीं लिख सकते, सिर्फ इसको इधर कर दिए तो लिख सकते। तो अब वो वाई इक्वल टू ओ एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स और वाई हमारा नहीं लिख सकते। वाई और एक्स जो है वो रिले बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, आर से बिलोंग्स करेगा। तो जब इस तरह लिख सकते हैं तो वाई आर वाई रिलेटेड टू एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ अभी लिखा था लेट एक्स वाई बिलोंग से एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स जो रिलेटेड वाई से, तो वहीं सेम उसी तरह लिखे वाई एक्स बिलोंग्स आर और जो वाई है वो रिलेटेड है एक्स से। तो हैंस प्रूव हमारा हो गया आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताया था, अगर ए बी है तो ए बी है और बी सी है तो ए सी होना जरूरी है, एसी होगा तभी वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसमें हम कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग से एंड एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड। तो जैसे कि हमने अभी पहले ही बताया, तो ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई गिवन है, तो ओ वाई इक्वल टू ओ जेड नहीं हो सकते जब ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई है तो, ठीक है। तो जब ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई है और ओ वाई इक्वल टू ओ जेड है, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं छोटी क्लास में कि जब दो टर्म इक्वल हो जाता है तो ओ एक्स इक्वल टू ओ जेड भी हो जाएगा, क्योंकि ओ वाई तो दोनों तो ओ एक्स ही, ओ एक्स ओ वाई को मतलब ओ जेड और ओ वाई मतलब ओ एक्स, तो दोनों तो सेम ही है। तो ओ एक्स इक्वल टू ओ जेड लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो एक्स जेड बिलोंग्स करेंगे आर पे, ठीक है। तो एक्स रिलेटेड टू आर, जब इस तरह हम लिख सकते हैं तो एक्स रिलेटेड टू जेड, ठीक। तो इस हैंस प्रूव्ड हमारा हो गया आर इज ट्रांजिटिव। आखिरकार में हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस, आर हमारा इक्विवेलेंस है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।